तो दिस इज डे 3 ऑफ पाइथन 20 डेज सीरीज। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर डेटा टाइप्स। ठीक है, ये हाउ टू इंस्टॉल एन आईडी, ये पिछले वाली क्लास का ऑब्जेक्टिव था जिसमें लिखा रह गया है। पर आज हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल्स जो है ना, वेरिएबल्स मैथ्स में आप लोग यूज करते हैं जब कोई इक्वेशंस आती हैं आपके पास। तो आप अल्फाबेट्स का यूज करते हैं किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए। और अल्फाबेट आप इक्वेशन के अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि आप का मकसद ये होता है कि जब भी आपको कोई वैल्यू चेंज करनी हो, आप उस अल्फाबेट को हटाकर वहां पर कोई भी इंटीजर या नंबर रख सकें और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो वेरिएबल का मकसद ये था, नाम इसका वेरिएबल इसलिए रखा गया कि ये चेंज होता रहता है। वेरिएबल में हम ऐसी वैल्यूज यूज करते हैं, हम बेसिकली अल्फाबेट्स का यूज करते हैं जिनको हम अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी नंबर असाइन कर रहे होते हैं जब हमें जरूरत होती है। ठीक है, इक्वेशंस में आप वेरिएबल्स अल्फाबेट्स होते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक उन अल्फाबेट की जगह पर कोई भी नंबर रख देते हो और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ मिलता जुलता ही काम है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स का काम यहाँ पर ये होता है प्रोग्रामिंग के अंदर कि डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और आप इस डेटा को जो स्टोर कर रहे हो वेरिएबल के अंदर, उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हो। और आप डेटा स्टोर कैसे करते हो वेरिएबल्स में? आप अल्फाबेट्स लेते हो और उन अल्फाबेट्स के अंदर डेटा को रख देते हो। अब जब भी आपको डेटा चाहिए होता है, सिंपली आप उस वेरिएबल का नाम लिखते हो नीचे और आपको वो डेटा मिल जाता है। तो इसकी मिसाल जो है बड़ी है कि आप अगर किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, किसी मार्ट में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं। आप ये नहीं करते कि आपको अगर बहुत सारी चीजें खरीदनी है तो हर चीज को खरीद पहले लो, काउंटर पे जाओ, काउंटर पे जाके उस चीज को जो है खरीद दो। उससे कहोगे बिल बनाए, फिर दोबारा पीछे जाओ और घूम के फिर के नई चीज एक उठा के लाओ और फिर दोबारा से बिल बनवाओ। ऐसा नहीं करते आप क्या करते हैं? ट्रॉली लेते हैं, शॉपिंग ट्रॉली लेते हैं, उसमें चीजें जो जो आप खरीदनी है वो सब डालते जाते हैं, जमा करते जाते हैं। तो वो ट्रॉली एक स्टोरेज का काम करती है आपके लिए, पोर्टेबल स्टोरेज का काम करती है, जिसे आप जब सारी चीजें आप डाल लेते हैं उसके अंदर, स्टोर कर लेते हैं, तो आप काउंटर पे लेके जाते हैं उस ट्रॉली को और एक साथ ही सारी की सारी चीजें बाहर खरीद लेते हैं, यानी बाहर ले जाते हैं। तो वेरिएबल भी यही करता है कि वेरिएबल के अंदर आप डेटा स्टोर करते रहते हो। ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल वेरिएबल यूज करते हो, उनमें डेटा स्टोर करते रहते हो और इन द एंड आप उन वेरिएबल्स को आउटपुट में ले आते हो। ठीक है, आउटपुट की फॉर्म में बाहर ले आते हो। ठीक है, वेरिएबल्स की एक एग्जाम्पल इस तरह से समझो कि आपके घर में जो है सब्जियां और फ्रूट्स पड़े हुए हैं। स्लाइड क्या क्या हो गया? ठीक है, आपके घर में स्लाइड बहुत सारे सब्जियां और फ्रूट्स मिक्स पड़े हुए हैं, एक साथ पड़े हुए हैं। ठीक है, बड़ा मसला हो रहा है आपको इन चीजों को अलग अलग करने में। तो आप क्या करोगे? आप दोनों चीजों को, फ्रूट्स को एक अलग बास्केट में रख दोगे और वेजिटेबल्स को एक अलग बास्केट में रख दोगे। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि जब भी आपको फ्रूट्स चाहिए होंगे तो आप फ्रूट्स को उस फ्रूट वाली बास्केट से उठा लोगे, जब आपको सब्जी चाहिए होगी तो आप सब्जी वाली बास्केट से सब्जी को उठा लोगे। तो इस तरह से आपने दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया और अपनी मर्जी के मुताबिक आप जो चीज आपको चाहिए आप वहां से उठा सकते हो। वेरिएबल्स में भी हमारे डेटा में से आप जो चीजें, अगर कोई लिस्ट है तो आप एक लिस्ट को एक अलग वेरिएबल में सेव कर देते हो, दूसरी लिस्ट को दूसरे वेरिएबल में सेव कर देते हो। इस तरह से आप अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए, अपनी आसानी के लिए मुख्तलिफ डेटा को मुख्तलिफ वेरिएबल में सेव स्टोर करते हो और अपनी मर्जी के मुताबिक उससे फिर आउटपुट में लेके आ जाते हो। ठीक है, तो ये काम होता है वेरिएबल्स का। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि वेरिएबल्स जो हैं वो दिखते कैसे हैं। देखो वेरिएबल्स इस तरह से होते हैं कि हम, मैंने ट्रॉली की मिसाल दी थी, तो यहाँ पर क्या है, हमारे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं जो हम जिन्हें हम आगे अपनी इक्वेशन में सॉल्व करना है हमें। ठीक है, यूज करना है। तो इस इक्वेशन में यूज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन नंबर्स को एक वेरिएबल एक्स के अंदर स्टोर कर देंगे। या हमें कोई लाइन लिखनी है इंग्लिश की, तो हम उस लाइन को इंग्लिश की किसी अल्फाबेट के अंदर स्टोर कर देंगे और जब हमें जरूरत होगी आगे तो हम सिर्फ इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे और हमें आउटपुट में ये पूरे सारे के सारे नंबर्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर 4 नंबर लिखे हैं और 1000 नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लाख नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम पूरी लिस्ट कहते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन इस तरह से आप किसी भी नंबर को या किसी भी स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के अंदर, एक अल्फाबेट के अंदर स्टोर कर सकते हो ताकि बाद में उसे इस्तेमाल कर सको या किसी भी जगह पे उसे यूटिलाइज कर सको अपने मुताबिक। अब हम जाते हैं अपने प्रोग्राम आईडीई पर और यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं सबसे पहले, ताकि 03 हम लोग वेरिएबल्स को प्रैक्टिकली देख सकें कि वेरिएबल्स असल में है क्या। तो मैंने यहाँ पर फाइल का नाम लिखा है, उसके बाद डॉट पी वाई यानी जो फाइल की एक्सटेंशन है। ठीक है, जैसे हमने लिखा तो हमारी फाइल वेरिएबल के नाम से नई फाइल बन गई है। अब इसके अंदर हम लोग एक कमेंट ऐड कर देते हैं कि वी आर गोइंग टू लर्न वेरिएबल्स। अब मुझे कोई नंबर है, सपोज 10 एक नंबर है मेरे पास, या 1000 एक नंबर है जिसे मुझे स्टोर करना है। तो मैं सिंपली कोई भी ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट में से कोई भी एक अल्फाबेट ले लूंगा। मैं ए ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इजिकल्स टू लगा लिखेंगे यहाँ पर, और जो भी नंबर मुझे इस वेरिएबल में स्टोर करना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मुझे 1000 स्टोर करना था तो 1000 यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 1000 नंबर है, ये इस ए के अंदर स्टोर हो गया है। अब मुझे, अगर मैं चाहता हूँ कि 1000 जो नंबर मैंने लिखा है ये मुझे आउटपुट में मिल जाए, तो उसका सिंपल तरीका ये होगा
यहाँ लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट, स्टैंड ब्रैकेट स्टार्ट किए, और यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा वो लिख देंगे ए। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल था। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रन को क्लिक करूंगा, प्रोग्राम को रन करूंगा, तो आउटपुट में मुझे 1000 लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 1000 लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। हम आगे मूव पे आते हैं, हम सी ले लेते हैं वेरिएबल, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर देते हैं 2000। ठीक है, अब जैसे मुझे प्रिंट करना है, मैं अगेन लिखूंगा प्रिंट, और ब्रैकेट बनना है, इसके अंदर सी लिखा, तो ये क्या करेगा, नीचे उस नंबर को प्रिंट कर देगा। ठीक है, देखिए 2000 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब नंबर से समझ आ गया कि नंबर लिख सकते हैं, और नंबर से हम कोई बड़ा नंबर लिखते हैं, डी, नया वेरिएबल वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, इज इक्वल्स टू, हम इसके अंदर रखते हैं 400,000। ठीक है, या 400,000 कर देते हैं। ठीक है, 400,000। ठीक है, नीचे लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर हमने ब्रैकेट में लिख दिया डी। तो इस तरह से आप जो है, अब डी को, जो पूरी की पूरी वैल्यू है आपको आउटपुट में लेके आनी है। सिंपली डी लिखा प्रिंट के अंदर, रन क्लिक किया प्रोग्राम को, तो नीचे देखो यहाँ पर अभी लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर ये आउटपुट में ये नंबर पूरे का पूरा हमें मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से कितना ही बड़ा नंबर हो, आप उसे इस तरह से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसे आउटपुट में लेके आ सकते हो। ठीक है सर, आप कहेंगे चले सर हमें समझ तो आ गया कि हम नंबर कैसे स्टोर करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई इंग्लिश की लाइन लिखनी हो तो हम उसे कैसे स्टोर करेंगे, उससे भी कर लेते हैं स्टोर, मसला ही नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर कोई ई ले लेते हैं, एक अल्फाबेट। ठीक है, और ई के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, क्योंकि हम जब भी कोई इंग्लिश की लाइन लिखते हैं, हमने पढ़ा था पहले कि उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमर्स लिख ली है, उसके अंदर जो भी लाइन आपको चाहिए आउटपुट में, उस लाइन को लिख लो, या जो भी लाइन आपको स्टोर करनी है इस वेरिएबल के अंदर वो लिख लो। वी आर लर्निंग पाइथन एंड दिस इज आवर थर्ड डे। ठीक है, मैंने बहुत बड़ी लाइन लिख ली, वो पूरी की पूरी लाइन अब ई के अंदर स्टोर हो गई है। अब मुझे ये पूरी की पूरी लाइन आउटपुट में चाहिए, सिंपली प्रिंट लिखा है यहाँ पर, प्रिंट के बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पर ई लिख दिया। तो क्या हुआ, अब जैसे मैं एंटर करूंगा, ये रन करूंगा प्रोग्राम को, तो क्या होगा कि मुझे नीचे आउटपुट में ये ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग नीचे मिल जाएगी। तो देखिए नीचे पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है मुझे आउटपुट में मिल गई है। ठीक है, अब आप इंग्लिश साइड चलें। ठीक है, हमें इंग्लिश ये भी समझ आ गया कि हम नंबर कैसे स्टोर करेंगे वेरिएबल में, हमें समझ आ गया कि हम स्ट्रिंग कैसे कैसे स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल के अंदर। अब हम चाह रहे हैं कि दो नंबर लिखें हम, और वो दो नंबर ऐड हो जाएं, कैसा कर सकते हैं वेरिएबल्स में, तो बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। देखें इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम लोग सिंपली एक कमेंट में कन्वर्ट करके पहले मुझे नए प्रोग्राम लिखते हैं। अब हमें क्या करते हैं, हमने बनाया एक वेरिएबल लिया एक्स, उसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं कोई वैल्यू 45। दूसरा वेरिएबल लिया मैंने वाई, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 2। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ, अब मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया जेड, और जेड के अंदर मैंने लिख दिया, जेड के अंदर मैंने एक फॉर्मूला बना दिया कि एक्स बराबर है एक्स प्लस वाई के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, नीचे मैं नीचे लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट जेड। तो अब क्या होगा, ये प्रिंट करेगा जेड को, लेकिन जेड बराबर है एक्स प्लस वाई के। तो जेड क्या करेगा, पहले प्रोग्राम क्या करेगा, पहले एक्स और वाई को ऐड करेगा, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी जेड की। ठीक है, उस जेड की वैल्यू को ये हमें आउटपुट में शो कर देगा। इस तरह हमें एक्स और वाई का दोनों का सम मिल जाएगा। तो अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो देखिए नीचे 47 आंसर लिखा हुआ आ गया है, एक्स 45 था, वाई 2 था, तो 47 इन दोनों का सम नीचे शो हो गया है। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूं, मैं 20 कर दूं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करें अगर हम, क्या होगा, तो अब देखो यहाँ पर सम आ गया इनका 65, 45 प्लस 20, 65 नीचे आंसर आ गया। अच्छा सर चले, हमें तो समझ आ गया कि आप यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट किया और कमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा मैंने अगेन एक्स की वैल्यू ली, एक्स इज इक्वल टू, सपोज कर लिया मैंने कि एक्स बराबर है, ओके। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए सिंपल क्या करेंगे, हम लोग एक नया वेरिएबल बनाएंगे, एक्स इज इक्वल टू 24 सपोज कर लेते हैं, नीचे आते हैं, वाई इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2। ठीक है, नीचे आते हैं और जेड को ले लेते हैं कि जेड बराबर है मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, नीचे आते हैं, अब हमें चाहिए कि हम दोनों का प्रोडक्ट मिल जाए, तो सिंपली प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पर जेड को लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे ही प्रोग्राम रन करेंगे तो प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहले जेड की वैल्यू निकालेगा। जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी,
वो एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा वाई की वैल्यू से, उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी जेड की, उस जेड को की वैल्यू को नीचे हमें आउटपुट में शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो देखो नीचे हमें आंसर मिल गया है 48। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इस तरह अप्लाई कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें हमें आगे करनी भी हैं। तो ये होता है वेरिएबल। आपको समझ आ गया होगा कि वेरिएबल के अंदर किस तरह से हमने अभी एक नंबर भी स्टोर करके देखा, हमने उसके अंदर एक स्ट्रिंग भी स्टोर करके देखी, और फिर हमने उसके अंदर एक फॉर्मूला भी स्टोर करके देखा, और फिर उसे प्रिंट किया तो हमें उसका आंसर मिल गया है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव था आज का, वो था, जो हमें सीखना था आज, वो था डेटा टाइप्स। ठीक है, देखो डेटा टाइप्स क्या होती हैं। डेटा, सबसे पहले डेटा समझते हैं, डेटा क्या होता है। जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे तो कंप्यूटर साइंस के अंदर डेटा, जब भी डेटा की बात की जाती है, डेटा का मतलब होता है कि रैंडम फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, ठीक है, सिंबल्स, इन तमाम चीजों को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं डेटा। ठीक है, ऐसी चीज जो अभी किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, जो चीज हमारे अभी काम की नहीं है, जो बिखरी हुई है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में डेटा उसे कहा जाता है। फिर जब आप उस डेटा को प्रोसेस कर लेते हो और उससे कोई चीज निकालते हो, कोई आंसर निकालते हो, जैसे दो वेरिएबल्स थे, दो दो नंबर्स थे, आपने दो नंबर को ऐड किया, फिर जो आपका आंसर आया, तो उस आंसर को हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो चीज आप कंप्यूटर को दे रहे हो एज अ इनपुट, उसे आप डेटा कहते हो, जो चीज आपको प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट में मिल रही है उसे आप इन्फॉर्मेशन कहते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया डेटा। अब कंप्यूटर के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, इसमें डेटा के टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो जो पाइथन लैंग्वेज है उसके अंदर चार किस्म के डेटा होते हैं। पहले डेटा की टाइप है वो है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, सिंपली आप जो इंग्लिश के लेटर्स, इंग्लिश की पूरी पूरी लाइंस हों या वर्ड्स हों या लेटर्स हों, इन तमाम चीजों को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। जब आप चेक करेंगे डेटा टाइप को कंप्यूटर के अंदर, कोई भी स्ट्रिंग आपने लिखी हुई है, और जब आप उसकी टाइप चेक करेंगे तो आपको नीचे सामने लिखा हुआ आएगा कि ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग किस तरह लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में, एसटीआर की फॉर्म में। ठीक है, दूसरी दूसरी डेटा टाइप जो होती है पाइथन के अंदर, वो होती है इंटीजर्स या नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो भी नंबर्स हैं दुनिया में, वन से लेकर जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वो अकेले हों या जो है आप किसी पॉइंट के साथ हो, वो सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें इसमें ऐड नहीं की मैंने, वो है फ्लोट। जितने भी नंबर्स जो बिना पॉइंट के हैं उन्हें हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, और जितने भी नंबर्स ऐसे हैं जो पॉइंट के साथ होते हैं, डेसिमल के साथ होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं फ्लोट। ठीक है, FLAOT। ठीक है, बल्कि OAT, FLOAT, फ्लोट। ठीक है, तो एक हो गया इंटीजर्स जिसमें सिंपल नंबर्स आ गया, जीरो से लेकर सारे के सारे, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों। और दूसरे हो गए फ्लोट, जिसके अंदर पॉइंट वाले नंबर्स आ जाएंगे सारे, 1.2, 1.3, 1.0, सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद तीसरी डेटा टाइप होती है बुलियन या लॉजिकल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज आप ट्रू फॉल्स की शक्ल में होती हैं, आप जब लॉजिकल हमने पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो उसमें आंसर किस तरह से आ रहा था, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो उस तरह की लॉजिकल ऑपरेटर्स को जब आप चेक करेंगे उनकी टाइप को, तो वो बूलियन कहलाता है। ठीक है, और जब आप चेक करेंगे टाइप को तो वहां पर बूल लिखा हुआ आएगा, उसका मतलब है बूलियन। ठीक है, तो ये तीसरी चौथी डेटा टाइप है पाइथन की। पांचवी डेटा टाइप जो है वो है एम्प्टी, यानी वो किसी डेटा टाइप में नहीं आता, जो खाली सेट होता है जिसमें आप कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे, ऐसी चीज को, खाली चीज को हम लोग कहते हैं एम्प्टी। इसकी कोई स्पेसिफिक टाइप मेंशन नहीं करता पाइथन, लेकिन हमें पता होता है कि ये एक एम्प्टी चीज है। ठीक है, खाली है। इसका यूज भी आगे आएगा कि इसका एम्प्टी चीज का फायदा क्या होता है हमें आगे। ठीक है, तो ये चार पांच जो है डेटा टाइप्स होती हैं पाइथन के अंदर, स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, फ्लोट्स, बूलियंस और नन। ठीक है, अब प्रैक्टिकली दफा चेक कर लेते हैं कि वेरिएबल्स, इन चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे चेक करें कि ये कैसे होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे। इसके लिए मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एक नई फाइल, उसका नाम रख लेते हैं 03, और यहाँ पर उसका नाम रख लेते हैं डेटा डेटा टाइप्स। ठीक है, .py। इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब डेटा टाइप के अंदर देखो, पहले टाइप मैंने आपको बताई स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग कैसे होती है, मैं एक वेरिएबल यहाँ पर सपोज करता हूँ, ठीक है, इजिकल्स टू वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, नीचे आया, प्रिंट कर दिया इसे, इस वेरिएबल को। ठीक है, यहाँ पर लिखा एक्स। अब ये इसको रन करूंगा तो ये वेरिएबल रन हो जाएगा। ठीक है, ये वेरिएबल मुझे आउटपुट में शो हो जाएगा। अभी हेलो वर्ल्ड आउटपुट में शो हो गया। अब मुझे चेक करना है कि ये जो वेरिएबल मैंने लिखा है, बनाया है, जिसमें मैंने एक इस इंग्लिश की लाइन स्ट्रिंग सेट की है, इसकी डेटा टाइप कौन सी है। तो सिंपल नीचे आ जाओ, यहाँ पर लिखो प्रिंट, ब्रैकेट स्टार्ट करो, उसमें लिखो टाइप। ठीक है, नया ब्रैकेट बनाओ, नए ब्रैकेट के अंदर लिखो एक्स।
जिस भी चीज की आपको डेटा टाइप चेक करनी है, इस प्रिंट को हटा देते हैं ऊपर वाले से, सिर्फ एक रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे, नीचे हमें इस डेटा के टाइप लिखी हुई नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो देखो नीचे लिखा हुआ आ गया है क्लास str, यानी ये जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। समझ आ गया किस तरह डेटा टाइप चेक करते हैं। अब हम चेक करते हैं दूसरी डेटा टाइप, हम नया वेरिएबल बनाते हैं y इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसमें हम स्टोर करते हैं कोई नंबर 3 2 3, ठीक है, 4, क्या है, इसे प्रिंट करते हैं, इसे प्रिंट करेंगे y को, ठीक है। इस y को प्रिंट किया तो देखते हैं नीचे क्या आंसर मिलता है। पहले जैसे इसे प्रिंट किया तो देखो 2 3 4 नंबर नीचे मिल गए हमें। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे चेक करना है इस डेटा की टाइप क्या है, तो यहाँ पर सिंपली ब्रैकेट के अंदर जो है टाइप लिखो और इसे ब्रैकेट में डाल दो दोबारा, ठीक है, एक और ब्रैकेट में इसे ऐड कर दो। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा यहाँ पर, तो देखो नीचे लिखा हुआ आ गया क्लास ट्यूपल, ठीक है, मैंने गलती कर दी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर वेरिएबल लिखता हूँ टू, मैंने एक चीज ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भूल गया था। देखो हम एक दूसरा वेरिएबल सपोज करते हैं यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, उसमें हम कोई नंबर रखते हैं 4, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ हमने प्रिंट लिखा, ठीक है, इस वेरिएबल को नीचे प्रिंट कर लेते हैं, y लिखा, तो नीचे इसके आउटपुट में हमें ये नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, देखो 4 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि जो नंबर है इसकी टाइप डेटा टाइप कौन सी है, तो मैं यहाँ पर लिखते हैं हम टाइप सिंपली। टाइप लिखने के बाद अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, दूसरा ब्रैकेट इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे, और अब जैसे ही हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो नीचे हमें इसकी टाइप शो हो जाएगी। तो देखो लिखा हुआ आ गया नीचे क्लास इंट, यानी ये इंटीजर है, ठीक है। हम तीसरी डेटा टाइप सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं तीसरी डेटा टाइप क्या है। वो थी बुलियन। तो मैं वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 4, y लिखते हैं इज इक्वल्स टू 5, नीचे आते हैं z इज इक्वल्स टू, हम वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर कि 4, बल्कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, इसमें लिखते हैं 4 डबल इज इक्वल्स टू, 4 नहीं सॉरी, x डबल इज इक्वल्स टू y, ये ब्रैकेट क्लोज। नीचे आते हैं, लिखते हैं, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है। मैंने मतलब को बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर से हमेशा आंसर आता है येस और नो के अंदर। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या जो है x बराबर है y के, तो यहाँ पर अब प्रिंट कर लेते हैं इसे z को, ठीक है। जैसे प्रिंट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा कि क्या x और y बराबर है यहाँ पर। नीचे लिखा हुआ आ गया फॉल्स। अब मुझे चेक करना है कि इसकी टाइप क्या है, टाइप, ठीक है। और जैसे हमने इसको चेक किया टाइप को, तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, देखिए बूल। तो देखो लिखा हुआ आ गया क्लास बूल, कि ये एक बूलियन वैल्यू है, यानी ये एक लॉजिकल लॉजिक वाली टाइप है, या बूलियन की डेटा टाइप है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं चौथी डेटा टाइप जो मैंने आपको बताई थी, फ्लॉट। फ्लॉट क्या होता है, मैं सपोज किया यहाँ पर एक्स जो बराबर है 2.5 के, ठीक है। नीचे है यहाँ लिखा मैंने प्रिंट, इसके बाद प्रिंट के अंदर हमने लिखा यहाँ पर टाइप, टाइप के बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट के अंदर हमने ऐड कर दिया एक्स। अब देखते हैं 2.5 को क्या कहता है, ये 2.5 की डेटा टाइप कौन सी है। तो देखिए लिखा हुआ आ गया नीचे कि डेटा टाइप जो है 2.5 की वो है फ्लॉट, यानी कि फ्लॉट वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा टाइप को चेक भी कर सकते हो कि डेटा टाइप जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो उसमें कौन सी डेटा टाइप कौन सी है। इसका काम आगे आएगा कि जब आप प्रोग्राम बना रहे होंगे तो काफी हमें इश्यूज आते हैं कि हम बहुत सारी चीजें एक साथ यूज कर रहे होंगे, हम फ्लॉट भी यूज कर, एक साथ जो है फ्लॉट यूज कर रहे होंगे, एक साथ इंटीजर यूज कर रहे होंगे, वेरी जो है वो स्ट्रिंग भी यूज कर रहे होंगे। तो मसला ये आएगा कि कई बार प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा कि आपकी डेटा टाइप कौन सी है। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि हम जो बना रहे हैं डेटा अभी, वो एक फ्लॉट वैल्यू है, या वो एक इंटीजर है, या वो एक स्ट्रिंग है, तो फिर प्रोग्राम उसके हिसाब से रन कर सकेगा, ठीक है। तो ये इसके डेटा टाइप का यूज होता है। इस चीज को हम आगे सीखेंगे भी, पर आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।